जदों जपजी साहब सुनन की आदत बन गई ना तुहाडी, सुनी गए, फिर भावें 10 करो, 20 करो, 50 करो, सहज पाठ करो, सुखमनी साहब करो, फिर तुसी जिन्ना सारी रात कीर्तन सुनी जाओ। कहते रैन सबाई च बंदा थक जाता, कई कहते थक जाते। मैं जे शब्द नूं सुनो ना सारी रात ऐ लंघदी जिवें 1 मिनट ही होया हुंदा। मन जुड़ जे तां 100 पाठ भी कोई औखा नहीं, मन ना जुड़े तो एक जपजी साहब च ही बंदा इधर इधर हिल इधर हिल, एक जपजी साहब भी औखा लगता बंदे नूं। इस करके मन नूं जे जोड़ के पाठ करोगे, जे गुरबाणी नूं जोड़ गुरु साहब नाल चित्त जोड़ोगे, शब्द नाल सुरत जोड़ के रखोगे। महाराज जी कीर्तन वेले भी सुरत जोड़िया करो। मैं ये कहना भी काम तो सौखा जा सी, पर तुसीं ना बहुत इहनूं औखा जान के बनाया। बहानेबाजी बहुत है तुहाडे कोल, टाइम ही नहीं जी, टाइम ही नहीं जी। सारा दिन कित्थे गवाउने हो तुसीं? सारा दिन गल्लां बातां, टीवी, अखबार, निंदा चुगली विच गवाउने हो। आ WhatsApp दे उत्ते बहुत सारे बंदे उही लगे रहिंदे खाम खाई। इस करके अपना टाइम ना गवाओ। बस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्नां लोकां दे मालक शब्द अवतार ने। महाराज दे कोल आके चौर साहब करो, मत्था टेकिया करो, बाणी पढ़ो, बाणी नूं सुनो। मैं कई बार मैं इन्नी प्रैक्टिस कर चुकिया इस चीज़ ते, कई बार तो एक पंक्ति नाल ही मन टिक जाता, बस लोड़ अगे लोड़ नहीं पैंदी। कई बार मैं पढ़दा या रात नूं सोहला साहब मैं एक अखर बोलदा ना, गुर का शब्द रखवारे, बस इदों अगे की कहिए हुण। जां एक पढ़दे हुंदे नाल नरैण मेरा, फिर तो अंडरस्टूड ही है भी जमदूत ना आवे नेर, या मेरे नाल नरैण है तो जमदूत ने की लैण आउणा इत्थे। कंठ लाए प्रभ राखै, सतगुरु की सत साखै, महाराज की कृपा हो जाती है। एक पंक्ति ही बहुत है। आ बड़ियां नूं मैं एक पंक्ति ही कराई है। ये मैं किसी महापुरख तो बाबा ओंकार सिंह जी महतपुर लदनी वाले महापुरख होए ने। वो गल की हुई, बाबा जी को एक बजुर्ग आया, कहते बाबा जी साडे घर दे च ना बड़ियां बलावां छाया छपाया जी, वे बाबा जी बड़े दुखी हैं। कहने पाठ कर चौपी साहब दे, कहने महाराज अनपढ़ हाँ, कहने मूल मंत्र कर मैनूं वो भी नहीं आउंदा। बाबा जी कहने चल तेन मैं एक तुक याद कराउणा, सारा दिन मेरे को बह के पढ़ी जा। कहने कह एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह, एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। कहने करदा रह, पकाती उन्होंने। वो 2-3 महीने करदा रहा, फिर आ गया। कहने हुण आ गया, कहने बड़ा कोई रही नहीं, घर सारा ठीक हो गया। ये मैनू आप लोग आए कहते ने उन्होंने महापुरखों तो मैं ये ट्रिक सीखिया। पटियाले एक माता आ गई धूरी के इलाके की, कहती उन्होंने बोली इदा, बाबा मैं कहा हाँ जी, घर वाला भी पींदा मुंडा भी पींदा, किवें हटावां? मैं कहा पाठ कर ला। मैं अनपढ़ हाँ, कहते मैं कहा अमृत छक लगनी, अमृत किवें छकां? वो यहे जे ने सारे खाण पीण वाले। मैं कहा चल तेनों पंक्ति याद कराने। फिर एक नवें पातशाह के स्थान पर मत्था टेक के आई ना, उत्थे उत्ते लिखिया तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। मैं उन्होंने 15-20 बार पढ़ाई, उन्होंने पंक्ति याद हो गई। कहनी हो गई याद। वो 2 महीने फिर आ गई मेरे को। माई मैं माई तू फिर आ गई, कहती वो तो शराब छड्ड के दोवें, हुण गाहां दस की करा। मैं कहा कहनी हुण पैसे की कमी है, यही करी जा। मैं कहा 9 निध आवे धाए हो जाना घर च, 9 निधियां तेरे घर च आ जाणगियां। भाई एक पंक्ति नाल ही सारा कुछ हो जाता है। आ कईयां नूं मैं कराई प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध 9 निध बस। मैं कहा इदों गां वाधी ना, जे माया दी तैन तोट है। बड़े तुहाडे मन खुश हुंदे आ माया दी पंक्ति दसी अज नहीं। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध ये नाल रखनी है, नहीं डुब जाओगे कली रिद्ध सिद्ध 9 दे डोब दूगी तुहानूं। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान भी नाल चाहीदा। और जे सारा सुखमनी साहब पढ़ लो तो चंगा नहीं, पहलियां 2 अष्टपदियां पढ़ लो, फिर 2 4 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 8 पढ़। जिदन तुसी बाणी सुन के पढ़ लग पे ना, ये मेरा प्रैक्टिकल है। जदों इनू सुन के पढ़न लग पे, मैं एक बार सहज पाठ सुन के करी गया,
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ घर दे थल्ले रौला पा, रोटी तैयार, प्रसादा तैयार, छक लो आके। वो मैं कि ये नहीं छड्डदा मैनू। 4-5 राग पढ़ते वो बंद ही ना होवे मेरा काम। जे सुनने विच चित लाओ तो बंदा कहना आ तां बई वधिया खुराक मिल गई। किहड़ी थाल विच 3 वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब साधारो, जे को खावे जे को पुंजै तिसका होए उधार। ये वस्त तजी ना जाई, फिर तुसी ताबिया तो नहीं उठना। फिर तुसी कहना मैं हले होर जपजी साहब करो। गुरमुखो जो रस आ जाता है फिर बंदा बंद ही नहीं करता बाणी पढ़नी। ये रस छाड़े, पहला ये रस छाड़े, फिर वो रस आवा आ छाड़ दो। बाणी नूं केवल एक गल मन के जाओ, केवल बाणी नूं सुनन लग जाओ बस। तुसी मूल मंत्र मेरे नाल पढ़िया ही सी, मैं तो आराम नाल शुरू किया सी भी नाल सुनन दा आनंद लवांगे, नाल उहनूं अर्थ विचार करांगे। मैं क्या एक ओंकार, तुसी फटाफट सतनाम करता पुरख मुकाओ जी मुकाओ जी। मैं हले तो बड़ी तेज चलदे आ। क्यों? तुसी ना तो सुनन वालियां विचों ना कमाउण वालियां विचों। तुसी तां साहो साही हो के 5 वारी पढ़ के मसां ही साह लिया भी लै भी खैड़ा छुट गया। हुण नहीं, एक मूल मंत्र नूं ही 10 मिनट च पढ़ो हौली हौली। एक ओंकार कोई जरूरी नहीं भी एक बार कहना, 2-4 बारी कह दो, फिर सतनाम नूं 3-4 बार कह दो। जदों सवेरे अमृत वेले जपजी साहब शुरू कर दिओ उदों एक ओंकार का अभ्यास 10 मिनट तक कर लिया करो। कोई जरूरी नहीं भी जपजी साहब छेती छेती हुण पहुंचीए भी अगे, नहीं, वो एक ओंकार का अभ्यास करो। फिर यही सतनाम है। मूल तो एक ओंकार ही है, बस मूल तो ओंकार ही है। वो तां लिखा भी वो केवल इको एक है, अद्वैत स्वरूप है। सारा स्वरूप कथन कर दो, पढ़ी जाओ, अभ्यास करो। तुसी कहोगे साडे आ बरकत नहीं है, नहीं आउणी। देखो मैं एक गुरमुख नूं पुछया, मैं कहा केसी इशनान वाला काम है बड़ा औखा यार, सवेरे किहड़ा केसी नहावे रोज। कहदा वो गुरमुखा पुराने समय में सारे गुरसिख केसी नहाउंदे सी रोज, कहंदे हुण हौली हौली हट गए है। अमृत वेले सर ना बनदा भी सवेरे सवेरे अमृत वेले इशनान गुरसिख करदे सी उदों, ते तुसीं भी अमृत वेले इशनान केसी करया करो। करके चौपी साहब दे 25 पाठ कर लो, 25 जपजी साहब, ब्रह्म कवच कर लो। मैं ब्रह्म कवच दे हक च हां वैसे थोड़े लई। दरबार साहब जाओ, कीर्तन सुनो, मन नूं शांति आउंदी है। पर कहंदे भी शांति तो आउंदी है, पर उत्थे जाके समझ नहीं लगी कुछ। जिवें बाहरले देश विच एक गोरा, काफ़ी गोरे जाते सी, एक सिंह उन्हां नूं गड्डी ते लैके जांदा हुंदा सी। 2 घंटे की ड्राइव सी। आस्ट्रेलिया की गल है। वो कहंदा रस्ते च मैं कथा लाई रखनी, फिर जदों सिमरन आउंदा सीगा वाहिगुरू मंत्र दा, मैं कहंदे एक बार गोरे नूं पुछ डिस्टर्ब तां नहीं हुंदे भी इस बंद कर दियां? कहंदे नहीं। कहला मेरी जाचे ये कोई धार्मिक चीज़ है तुहाडी, जिहड़ी जदों ये चलदी है समझ तां नहीं मैनूं पैंदी, पर इहदे विचों जिहड़ी वाइब्रेशन आउंदी मेरे वल नूं, मेरे मन नूं शांति बड़ी दिंदी। बाणी दी समझ लगे ना लगे, पर बाणी दे नाल शांति बड़ी बड़ी। बाणी दे विच एक वाइब्रेशन भी, आ बल्लभ लगे हुए ने, इन्हां चों गर्मी भी निकलदी। एक चीज़ नाल ये भी दिंदे आपां नूं, पर चानण दी लोड़ आपां नूं। पक्खा चल रहा, इहदे विच वाइब्रेशन जिहड़ी आउंदी वो ठंडी आउंदी है, वो हवा भी नाल दे रहा। हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशन। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं प्रभाव जिदा अर्थ सुन लिए ना, अर्थ जी अजकल आम तौर पर संगत सानू प्रश्न करती है, फोन करती, जां संगत कोई प्रेमी मिलते हैं तुहाडे वर्गे गुरमुख सारे कहते हैं बाणी तो पढ़ते हैं पर मन नहीं टिकता। ये पहली गल तो यह देखो, मन सबर संतोख नाल टिकण दिओ, अपने कामकार करी जाओ।
ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 44ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਜੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ PhD ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ 16 ਸਾਲ MA ਦੇ 2 ਸਾਲ, 18 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, 12 ਸਾਲ +2 ਦੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ 6 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ, 12 6 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਲਿਆਓ, ਛੱਡੋ ਲਿਆਓ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 18 ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, 18 ਤੇ 6 24 ਸਾਲ। ਇੱਕ ਆਮ ਡਾਕਟਰ 23 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਸਬਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੌੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ ਘੜਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਗੁਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਬਸ। ਕਥਾ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿਉਤਪਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਵਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਉਣਗੇ ਲਿੱਲੇ, ਜਾਣਗੇ ਗਿੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ। ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੀਲੂ ਖਾਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਲੂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਜਰਾ, ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਥਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦਾ। ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।
ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਸਾਰੇ 35 ਅੱਖਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਊ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਆ? ਅੜਾੜਾ, ਊ ਅੜਾ। 35 ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਊੜੇ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਊ ਅੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਨਾ ਈੜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਊੜਾ ਊਠ ਦਲੈਂਕੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਈੜਾ ਈੜੀ ਇੱਕ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਲੈਂਕੜ ਔਂਕੜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਮਤਾ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਆੜਾ ਖੱਖਾ ਅੱਖ, 2 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ 3 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ, ਫਿਰ 4 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ। 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ।